Let's take one more problem on limits. Here the variable we have is z. This is function of z. Z is approaching a. So we have to evaluate limit of this function when z approaches a. See, as usual, always the first step is we will ask ourselves what is meaning of evaluating limit. Definitely, what is the question here? Evaluate. We have to evaluate this. Now, what is meaning of evaluating the limit? That is, when z is approaching a, when this variable z is approaching number a, we have to find what number is f of z approaching. This is f of z. ये क्या है? ये f of z है. We have to find what number is f of z approaching. Z किसको अप्रोच कर रहा है? a को. तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको हम लोग जल्दी से एक चेक करेंगे. तो देखो, जब z a के पास जाएगा तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा a प्लस 2 के पास. सो a प्लस 2 रेज टू 3/2 और बाजू में भी वही है, तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? 0 के पास. अच्छा, जब z a के पास जाएगा तो ये a के पास जाएगा, a माइनस a 0 के पास. देखो, ये ऐसे तुमको करना पड़ेगा. ये तुम्हें हर प्रॉब्लम में अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और ये हर प्रॉब्लम में आपको करना पड़ेगा. तो ये मैंने कर दिया. अब मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0/0. तो अगर 0/0 आंसर मिल रहा है तो मैं ऐसे छोड़ दूं? मैं ऐसे छोड़ दूं आंसर? नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं. ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते. दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ये इवैल्यूएट करने के लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म से छुटकारा पाना है. You need to get rid of this indeterminate form, and that can be done by two ways. What was the first way? Cancellation of factors. Cancellation of factor responsible for 0. कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0. मतलब जो 0 के पास जा रहा है फैक्टर, उसको कैंसिल करो. एक ये तरीका था. the way to get rid of 0/0 is you cancel the factor responsible for 0. And what is the second way? The second way was using the result. Okay, using the result. We have done one result till now, and that is for algebraic limits. What was that result? The result was limit x tends to a for x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to n a raised to n minus 1. X tends to a, x power n minus a power n upon x minus a. Okay, now here I notice, देखो ये जो रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये x इधर है और इसका पावर क्या है? इसका पावर n है. आर यू गेटिंग? x का पावर n है और a का पावर भी n है. यहां पे देख लो. तो जैसे इधर x है, वैसे ही यहां पे क्या है? z प्लस 2 है. ओके, और यहां पे a की जगह पे a प्लस 2 है. लेकिन see, this is not here, the reason, the problem here is, यहां पे देखो z प्लस 2 नहीं है. ओके, ये z है लेकिन यहाँ पे z नहीं है, ये z प्लस 2 है. ये a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, a प्लस 2 है. ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखता हूं
मैं यहां पे लिखूंगा एज z टेंड्स टू a, as z tends to a, z plus 2 tends to a plus 2. Z as z tends to a, z plus 2 will tend to a plus 2. दोनों तरफ मैंने 2 ऐड किया है. ओके, अब आगे देखो. Therefore we have L equals to limit. यहां पे क्या है, z tends to a है, लेकिन आपने अभी क्या लिखा, जब z a के पास जा रहा है z plus 2 a plus 2 के पास जाएगा, तो लिमिट z plus 2 will tend to a plus 2. ओके, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है. एंड हियर न्यूमरेटर वैसे ही लिख दो, z plus 2 tends to a plus 2, z plus 2 raised to 3 by 2 minus a plus 2 raised to 3 by 2. अच्छा, यहां पे देखो, जो रिजल्ट तुम यूज करने जा रहे हो उसमें क्या लिखा है, अगर ऊपर x रेज टू n माइनस a रेज टू n है तो नीचे x माइनस a होना चाहिए. ठीक है, यहां पे क्या है, z प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2 माइनस a प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2, तो नीचे नीचे क्या होना चाहिए, नीचे अपने को मिलना चाहिए z प्लस 2 माइनस a प्लस 2, लेकिन नीचे अपने पास है क्या, a प्लस 2, z माइनस a है. तो देखो मैं क्या करता हूं, ये जो z है, इस z में मैं 2 ऐड करूंगा. ओके, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, राइट. अगर तुमने 2 ऐड किया तो तुम्हें 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. ओके, अब ठीक है, नाउ इट इज ओके. और यहाँ पे माइनस ए है, तो वो माइनस ए आप लिख दो, माइनस ए लिख दो. अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप में आएगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट z प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, z प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2 माइनस a प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, सो z प्लस 2 माइनस a प्लस 2. देखो, नाउ हियर लुक एट दिस, ये जो यहां पे तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा एग्जैक्टली रिजल्ट के फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है. देखो, दोनों एक ही फॉर्म है, दोनों का एक ही फॉर्म है, आप देख लीजिए. x टेंड्स टू a, z प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, x रेज टू n माइनस a रेज टू n, z प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2 माइनस a प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2. अगर x टेंड्स टू a है तो डिनोमिनेटर होना चाहिए x माइनस a, डिनोमिनेटर है z प्लस 2 माइनस a प्लस 2. तो क्या मैं यहां पर यूज कर सकता हूं ये रिजल्ट? यस, अब आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं. तो मैं लिखूंगा क्या, using limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to n a raised to n minus 1, we get what we will get, L equals to, यूज करो रिजल्ट और देखिए क्या मिलता है. यू विल गेट n a raised to n minus 1, यहाँ पे n क्या है, 3 by 2, 3 by 2 a क्या है, a plus 2 raised to n minus 1, 3 by 2 minus 1, so that is 3 by 2 a plus 2 raised to half, 3 by 2 a plus 2 under square root. This is answer by x minus 7. So
in this problem, we have x cube minus 343 upon root x minus root 7. 343 I wrote 7 cube, root x and root 7 I wrote as x raised to half, 7 raised to half. Then I thought of the result which we are using. What does it say? It says limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. It has to be this way. Then you would be writing the answer as n times a raised to n minus 1. So if it is this way, limit x tends to a, limit x tends to a, right? The function should be x power n minus a power n. ये ध्यान देना होगा. अगर x tends to a है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? x का पावर n माइनस a का पावर सेम n. ओके. और नीचे क्या होना चाहिए? x tends to a है तो नीचे होना चाहिए x माइनस a. अब यहाँ पे देखो क्या है और क्या नहीं है. हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x raised to 7, x tends to 7 है. x tends to 7 है तो x का पावर 3 माइनस 7 पावर 3 है. लेकिन x माइनस 7 नहीं है नीचे. नीचे x माइनस 7 नहीं है. इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं x माइनस 7 से डिवाइड कर रहा हूं. मैं x माइनस 7 से इसीलिए डिवाइड कर रहा हूं. ओके. तो देखो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 7. न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा x क्यूब माइनस 7 क्यूब अपॉन x माइनस 7. डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा x रेज टू हाफ माइनस 7 रेज टू हाफ अपॉन x माइनस 7. देखो अब ये लिमिट यहां पे भी लिखूंगा और यहां पे भी लिखूंगा मैं. राइट. सो सी आई विल गेट हियर therefore L equals to, ऊपर और नीचे दोनों लिखो लिमिट x टेंड्स टू 7 x क्यूब माइनस -7 क्यूब अपॉन x माइनस 7. और यहां पे आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 7 x पावर हाफ माइनस 7 पावर हाफ अपॉन x माइनस 7. नाउ इट इज टाइम वी यूज द रिजल्ट. देखो अभी ये एग्जैक्टली रिजल्ट के फॉर्म में आ गया. अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं. तो मैं लिखूंगा यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to n a raised to n minus 1. We get what you will get? You will get L equals to 3 7 raised to 3 minus 1, and here half 7 raised to half minus 1. That is 3 into 49 divided by, okay, this half will go up, so this half will multiply here. It will become 2. And here what you will have? You will have 7 raised to minus half. So this 7 raised to minus half up, it will become 7 raised to half. Okay, so you have 6 into 49 and root 7. 6 into 49 is 294. 294 root 7. This is answer. If it was 50, we would have got 300. So it is 6 less. This is answer. Evaluate. So I'll write this as L. Now when x tends to 0, I have to evaluate this limit. That is to find when x is approaching 0, which number the function is approaching to. Which number the function is approaching to. So we will check this. X is approaching 0. We always have to check this. Why check? Because if you are checking and you are not getting indeterminate form, then that becomes your answer. When you are checking and it is not coming 0 by 0, or it is not coming any other indeterminate form, then that will be your answer. For example,
सोचो यहाँ पे ये मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी फॉर टाइम बीइंग इसको मैं प्लस लिख देता हूँ। ओके, समझो ये मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं, लिमिट प्रॉब्लम चेक करते हैं। मतलब अगर x 0 के पास जा रहा है तो ये कौन से नंबर के पास जा रहा है, वही तो हमें करना है ना, वही तो हमें करना है। तो चेक करते हैं। तो जब x 0 के पास जा रहा है तो देखिए क्या होगा, ये 0 के पास जाएगा, 1 माइनस 0 1 के पास जाएगा, और 1 रेज टू 8 है बराबर, और बाजू में क्या है प्लस 1 रेज टू 8 किधर जाएगा, 1 के पास, प्लस 1। तो ये न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर आ रहा है 2 के पास। न्यूमरेटर कहां जा रहा है, 2 के पास। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो, जब x 0 के पास जा रहा है तो ये 0 के पास जाएगा, 1 माइनस 0 1 के पास जाएगा, उसका स्क्वायर है प्लस 1, वापस 1 प्लस 1 किसके पास जाएगा, 2 के पास। तो ये देखो क्या हो गया, न्यूमरेटर 2 के पास जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 2 के पास जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा 1। दोनों भी 2 के पास जा रहा है तो दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है 1। तो याद रखिए, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिला तो वही आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने चेक किया और हमको 0 बाई 0 नहीं मिल रहा है, हमने चेक किया और हमें कोई दूसरा भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब जो मिल रहा है वो डिटरमिनेट है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रॉब्लम में यहाँ पे समझो इन्होंने प्लस दिया है, तो मैं इसको कैसे इवेल्युएट करूंगा, बहुत सिंपल, तब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि तब मुझे 0 बाई 0 से छुटकारा नहीं चाहिए। 0 बाई 0 आ ही नहीं रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे प्लस है तो 0 बाई 0 आ ही नहीं रहा है, तो अगर आ नहीं रहा है तो मुझे उससे टेंशन भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिमिट इवेल्युएट कर लूंगा। देखो, मैं न्यूमरेटर में ऊपर लिमिट लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x, आई एम सॉरी 1 माइनस x रेज टू 8 प्लस 1। ओके, और यहाँ पे भी लिमिट लिखूंगा मैं, यहाँ पे भी लिमिट लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ओके, और मैं अभी लिख दूंगा अप्लाइंग लिमिट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट्स। मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा L इक्वल्स टू, जब x 0 के पास जा रहा है तो ये 0 के पास जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, इसका लिमिट हो जाएगा 1 माइनस 0 रेज टू 8 प्लस 1, 1 का तो इसका लिमिट तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, आंसर आ गया 1। ये हो गया आंसर। अगर यहाँ पे 0 बाई 0 नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो डायरेक्ट लिमिट इवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन टेंशन कब आएगा बेटा, जब वहां पे 0 बाई 0 आ रहा है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेथड्स है, जैसे कि कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है यूजिंग द रिजल्ट। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही रिजल्ट यूज किया है, वो कौन सा था, वो था एल्जेब्रिक लिमिट्स का रिजल्ट। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे तो ये 1 है, नेगेटिव है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 0 बाई 0 ही मिल रहा है। आप चेक कर लो, 0 बाई 0 ही है। और ये क्या है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट। अच्छा, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट है, मैं अपना आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इवेल्युएट करने के लिए या तो मुझे x कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 x खुद है। आपको याद होगा जब x टेंड्स टू 2 होता था तो आप x माइनस 2 कैंसिल करते थे, जब x टेंड्स टू 3 होता था तो आप x टेंड्स टू 3 में आप x माइनस 3 कैंसिल करते थे, x माइनस 3 कैंसिल होता था। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो मतलब x खुद रिस्पॉन्सिबल है 0 के लिए, तो आपको 0 ही कैंसिल, x ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो या तो आप x को कैंसिल करो, उसके लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1 माइनस एक्स रेज टू 8 को एक्सपैंड करना पड़ेगा, या तो आप वो करो और नहीं तो रिजल्ट यूज करो। देखो 1 माइनस एक्स का पावर 8,
ये एक लंबा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं। ओके, मैं लिखता हूं पुट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, पुट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको आइडिया में देता हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं यहाँ पे टी लिखूंगा तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा। तो देखो ये टी रेज टू 8 माइनस 1 ऐसा दिखेगा, और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसा दिखेगा। फिर ये 1 है तो इसको मैं 1 रेज टू 8 लिख सकता हूँ, और इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो देखो अब ये मेरे रिजल्ट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, रिजल्ट क्या था, याद है ना अपना रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है x रेज टू n माइनस a रेज टू n, दिख रहा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, दिख रहा है, t रेज टू 8 माइनस 1 रेज टू 8, दिख रहा है ना वैसा ही। यस, ये सब प्लानिंग चालू है। ओके, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। ओके, वेरी गुड। तो मैं 1 माइनस एक्स को t लिखूंगा। ठीक है, अगर मैंने 1 माइनस एक्स को t लिखा, इसका मतलब मेरा प्लान ये है, my plan is to change this function of x to function of t. Now remember students, if you are changing this to function of t, then here also you did not be writing x, you will have to write the variable t. So if you want to do that, see what's happening. When x is approaching 0, now here you will write, what you will write, and as x approaches 0. So now you all think on it. अब यहाँ पे आप लोग सोचो, आपने लिखा है 1 माइनस एक्स, जो है आपने लिखा है 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी आप रखने वाले हो। अब आप सोचो, अब आप सोचो यहाँ पे, as x tends to 0, since we have 1 minus x, so see x is tending to 0, so this will tend to 1. As x tends to 0, 1 minus x, x tends to 0, so 1 minus x will tend to 1, so we can say that t tends to 1. As x tends to 0, t tends to 1. Or if you want to write in detail, write one more step, no issue. So as x tends to 0, 1 minus x tends to 1, that is t tends to 1, t tends to 1. Now what we will do, we will write the limit problem. The limit problem will become, therefore L equals to limit x tends to 0 will become t tends to 1, and see this, 1 minus x is t raised to 8 minus 1, and t square minus 1. What I do next is 1, I can write it as 1 raised to 8, and 1 I can write it as 1 square. Now what I need is t minus 1, the denominator, because we know the result. What is the result? X raised to n minus a raised to n upon x minus a when x tends to a. Okay, you remember x tends to a, so the numerator is x raised to n minus a raised to n, and denominator is x minus a. So you need t minus 1. See here t tends to 1, so you need t minus 1 in the denominator. So I will write here, since t tends to 1, therefore t is not equal to 1, therefore t minus 1 is not equal to 0. Therefore dividing numerator and denominator by t minus 1. So we will divide numerator and denominator by t minus 1. So limit t tends to 1, and here you have t raised to 8 minus 1 raised to 8 upon t minus 1, and here you have t square minus 1 square upon t minus 1. Now next step, we will write limit for both. We'll write limit for numerator. So limit t tends to 1, t raised to 8 minus 1 raised to 8 upon t minus 1. And here also limit t tends to 1, t square minus 1 square upon t minus 1.
Now we'll write using the result. We will write here using limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to n a raised to n minus 1. We get what we will get. See, this will become this and this. We are applying the result, right? So here we will get the answer as n is 8. N is 8 here and n is 2 here. So we get 8 raised to L equals to 8 into 1 raised to 8 minus 1 7 and 2 into 1 raised to 2 minus 1 1. So the answer is 4. This is the final answer. See, I will write this as let L equals to. Now once again, the first step is what? I want to know when x is approaching 0, what number is this f of x approaching? So when x is approaching 0, I understand that this will approach 0. So I will get cube root of 1 plus 0, that is approaching 1. 1 plus 0. अगर x 0 के पास जाएगा तो 1 plus 0 1 के पास जाएगा. और ये क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब ये भी 1 के पास जाएगा. यहाँ पे 1 plus 0 है तो ये 1 के पास जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1. स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 होता है और बीच में माइनस है, तो मतलब 1 minus 1 न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 के पास. देखो ये 0/0 है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 0/0 फॉर्म से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए. उसके लिए तरीका क्या है, या तो रिजल्ट यूज करो और नहीं तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 कैंसिल करो. और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 x खुद है, तो x कैंसिल करने के लिए आपको काफी काम करना पड़ेगा. देखो, रैशनलाइजेशन इज नॉट अ इजी ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्यूब रूट है. अगर ये स्क्वायर रूट होता ना तो बात अलग थी, तब मैं जल्दी से रैशनलाइज कर देता, लेकिन ये क्यूब रूट है. देखो मैं यहाँ पे क्या मैं लिखता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x raised to 1/3 minus 1 plus x raised to 1/2. और यहां पे डिनोमिनेटर में x है. मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा. मैं यहां पे लिखता हूं पुट 1 plus x equals to t. अब देखो क्या होगा, अगर तुमने 1 plus x को t लिखा, थोड़ा सा रफ वर्क करने का, बिकॉज यू आर बिगिनर. आप बिगिनर हो तो थोड़ा रफ वर्क करने का. देखो थोड़ा लिखोगे कैंसिल करोगे, लिखोगे कैंसिल करोगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. मैथमेटिक्स ऐसे ही आता है, धीरे धीरे आता है मैथ्स. तो देखो जब 1 plus x को तुम t लिख रहे हो तो यहाँ पे t raised to 1/3 मिला. तुमको क्या मिलेगा, t raised to 1/3 माइनस t raised to 1/2 मिलेगा. ओके, और नीचे क्या मिलेगा, देखो x है. तुमने 1 plus x को t लिखा है तो x क्या मिलेगा, t minus 1. तो यहाँ पे मिलेगा t minus 1. तो देखो तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो है ऐसा दिखेगा. जब तुमने 1 plus x को t लिया है तो तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा. ओके, क्वाइट गुड, बहुत अच्छी बात है. कैसे, अभी बताता हूं मैं. देखो put 1 plus x equals to t. Therefore as x tends to 0, देखो जब x 0 के पास जाएगा तो 1 plus x किधर जाएगा, 1 plus x 1 के पास जाएगा. जब x 0 के पास जाएगा तो 1 plus x 1 के पास जाएगा. और तुमने 1 plus x को t लिखा है तो इसका मतलब t 1 के पास जाएगा. ओके, अब ये पूरा लिमिट प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा. therefore we can write what you can write. देखो L equals to limit x tends to 0 मत लिखो. अब क्या लिखोगे, t tends to 1. लिमिट t tends to 1. ओके, t raised to 1/3 minus t raised to 1/2
अपॉन एक्स, एक्स को क्या लिखेंगे, t माइनस वन। ओके, अभी देखो ये काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी तक ये रिजल्ट के फॉर्म में नहीं आया है। रिजल्ट क्या है, याद रखो, रिजल्ट ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n। रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट बोलता है कि अगर x टेंड्स टू a है तो x का पावर n माइनस a का पावर n होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे t टेंड्स टू 1 है, तो t का पावर 1/3 है, माइनस 1 का पावर 1/3 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी योर 2 मिनट्स। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ लिमिट t टेंड्स टू 1, t रेज टू 1/3 माइनस 1। ओके, मैंने क्या किया, t रेज टू 1/3, इसमें मैंने एक मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि वहां पे तो -1 नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने -1 लिखा तो मैं +1 भी लिखूंगा। वेट, बाद में t रेज टू हाफ है, माइनस t रेज टू हाफ, और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखता हूं +1। देखो मैंने -1 लिखा तो मैंने +1 भी लिखा, इसका मतलब मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही है, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। ओके, मैंने कोई भी चेंज, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में L इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 1, t रेज टू 1/3 माइनस 1, t रेज टू 1/3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में ले लो, और इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, माइनस t रेज टू 1/2 माइनस 1। ओके, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ऐसा होगा अपॉन t माइनस 1। अब क्या करो, अब तुम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो। सो L इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 1, t रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, ओके, माइनस t रेज टू 1/2 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक है, अभी इसमें दोनों को सेपरेट लिमिट लिख दो। सो यू विल हैव L इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 1, ओके, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। So I will have now, therefore L equals to limit t tends to 1, t raised to 1/3 minus 1 upon t minus 1, minus limit t tends to 1, t raised to 1/2 minus 1 upon t minus 1। ओके, और नेक्स्ट क्या करूंगा, ये -1 है, इसको मैं रेज टू 1/3 लिख सकता हूं, बिकॉज 1 रेज टू एनी नंबर इज 1। यहाँ पे मैं t रेज टू हाफ है तो इसको भी मैं 1 रेज टू t रेज टू हाफ है तो 1 रेज टू हाफ लिखता हूँ। अब ये कंप्लीटली आपके रिजल्ट के फॉर्म में है। अब मैं लिखूंगा यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a equals to a into n raised to, sorry, equals to n into a raised to n minus 1, we get what you will get, you will get here, therefore L equals to n क्या है यहाँ पे, n 1/3 है, 1/3 1 raised to 1/3 minus 1 minus 1/2 1 raised to 1/2 minus 1, that is 1/3 minus 1/2। So the answer is LCM यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये तुमको मिलेगा 2 minus 3, that is -1/6। आंसर क्या मिला, -1/6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।